Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12th, right? इसमें हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर जो डिजीज़ हैं, जो बेसिकली डिजीज़ हैं, उसकी पूरे हमें प्रोसीजर पढ़ना है, ठीक है। जो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि जो डिजीज़ है वो कैसे एक तरीके से होती है, ठीक है ना। तो वो ट्रांसफर एक तरीके से कैसे होती है और उसका पूरा लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल वगैरह कैसे है। तो आप देखो इसके अंदर कि हमें जो पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं टाइफाइड, कि टाइफाइड जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। मैंने बताया था किसके थ्रू था, वो टाइफाइड मैरी के थ्रू था, जो कि टाइफाइड मैरी थी और उसको हमने क्या बोला था, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम की वजह से हो रहा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या था, टाइफाइड के बाद हमारा क्या था, निमोनिया कैसे होता है। निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को हम क्या बोलते हैं, है ना। क्या क्या चीजें होती हैं, हमें ये सारी चीजें इसके अंदर हमने पढ़ ली, ठीक है। कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, निमोनिया कैसी डिजीज है, निमोनिया वायरल डिजीज है, निमोनिया फंगल डिजीज है या फिर निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, ये हमें करना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा थर्ड था वो था हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी हमने करा है, कॉमन कोल्ड की कॉमन कोल्ड कैसी डिजीज है, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज होती है। किस वायरस के थ्रू फैलती है, तो वो वायरस कौन सा है, वो रहीनो वायरस होता है, RHINO रहीनो वायरस होता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब फोर्थ क्या था, फोर्थ में मैंने आपको बताया था हमें कि मलेरिया के बारे में पढ़ना है ना। मलेरिया की हमने थोड़ी स्टार्टिंग तो की थी, फिर मैंने आपको डबल मलेरिया वगैरह बताया था, है ना, मलेरिया कैसे फैलता है। आज हमें पूरा मलेरिया की जो पूरी लाइफ साइकिल है कि जब मॉस्किटो हमें काट लेता है और हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे करके क्या क्या इफेक्ट रहता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पे गिवन है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद चलो ये तो हमने आज स्टडी करना है। इसके बाद जो फिफ्थ था वो था हमारा एमीबियासिस। एमीबियासिस अमीबिक एंड डिसेंट्री कैसे होता है, अमीबियासिस कैसे होता है ना। एक ये वाली डिजीज थी। दूसरी हमारी क्या थी, एलिफेंटियासिस, है ना, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के अंदर इसका नाम देखो एलिफेंट से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, जो हमारी लोअर लिम्ब होती है, लोअर जो हमारा पैर होता है वो कैसे हो जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे हाथी का पैर होता है, ठीक है। ये वाली भी बात आपको समझ आ गई है ना, जैसे हाथी का पैर हमारा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एलिफेंटियासिस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस को हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस भी हमारा यही हो गया, ठीक है ना, फाइलेरियासिस। अब इसके अंदर क्या है, एमीबियासिस हो गया, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस हो गया। अब इसके अंदर और बहुत सारी डिजीजेज हैं, जैसे कि डिजीज में कौन सी हो गई, कैंसर हो गया, है ना। कैंसर के बाद हमें क्या करना है, एड्स क्या होता है ना। और इसके अंदर ड्रग्स क्या होती है, और ड्रग्स कितने टाइप की होती है ना। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि हम इम्यूनिटी, पहली बात तो इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी को हम बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, और जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना। वो सब कुछ हमें इसके अंदर देखना होता है। हमने टाइफाइड पढ़ लिया, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फिर उसके बाद टाइफाइड के बाद हमने निमोनिया के अंदर मैंने आपको बताया था पी साइलेंट रहता है, और ये वाली जो डिजीज है, डिजीज में ऑर्गेनिज्म के नाम पे ही हम रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज पर्टिकुलर कौन से साइंटिस्ट ने बताई है ना। इससे ये इजी रहता है, जैसे कि इसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो वो पर्टिकुलर डिजीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम तो आएगा, जैसे कि अमीबियासिस अमीबा डिसेंट्री का नाम होता है, ऐसे ही कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के थ्रू है ना।
टाइफाइड के अंदर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है ना, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ऐसे नाम था। इसको मैं यहाँ से रफ कर दूंगी क्योंकि ये कंजस्टेड सा थोड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ आई, ठीक है। इसके अंदर ये कैसे होगा, ये देखो ये मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, फिर इसको मैं भी समझाऊंगी आपको वन बाय वन करके। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इम्यूनिटी हमारी कितने टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव भी हमारे कैसे कैसे करके हैं, और डिजीजेस हमारी कितने टाइप की होती है, निमोनिया क्या है, टाइफाइड क्या है, कॉमन कोल्ड क्या है, मलेरिया क्या है, एमीबियासिस क्या है, एलिफेंटियासिस, कैंसर और एड्स वगैरह क्या है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। आप देखो हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जितना मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे, है ना। एनसीईआरटी क्या करोगे, जितना मैंने आज सपोज टॉपिक पढ़ा है लास्ट टाइम पे मैंने जो भी मेरी वीडियो जा रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है, वो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और फिर उसको रीड आउट करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स। और अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो अपना पहले वीडियो देखो, है ना। मैं उस चीज़ के लिए बारे में बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद जो आपको देखनी है, और फिर जो आप पहले एक बार वीडियो देखो, फिर नहीं समझ आता फिर वीडियो देखो, अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर कॉल करके पूछो। क्यों, या आप लोगों के लिए ही है कि आप लोगों का वही लॉस ना हो, क्योंकि बेसिकली आप लोग 12 से और आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट, है ना। तो उसमें क्या है, जो बोर्ड की पिक होती है, बोर्ड की पिक के ऊपर क्या है, फ़ोन नंबर्स लिखे रहते हैं सारे टीचर्स के, और वो जरूरी नहीं है सिर्फ मेरी क्लास में लिखे, सारी क्लास में फ़ोन नंबर्स लिखे हैं। और अब तो आप लोगों के पास, अब तो बहुत दिन हो गए क्लास चलते चलते, अब तो आप लोगों के पास है भी, क्या है आप लोगों के पास, शक्ति जैसे ऑलरेडी नंबर है ना। अगर किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद नई वीडियोस देखना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का अपना जो टॉपिक है, और ये जो फालतू चीज़ मैंने बताई है, फालतू क्या, यहाँ के लिए आज फालतू, वैसे तो फालतू नहीं है, ठीक है ना। ये मैं रख कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से ये मैं एडिट बना देती हूँ जैसे मैंने बना रखा था, ठीक है। देखो ये पूरी लाइफ साइकिल है ना। ये है जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट तैयार कर रहे हो, जैसे चार्ट तैयार करना पड़ता है एक, है ना, एग्जामिनर जो आता है वो उससे पूछता है आपको, है ना। तो पिछली बार भी इससे मतलब ये वाला चार्ट बना था, तो ये चार्ट भी होता है, और इसकी लाइफ साइकिल कई बार एग्जामिनर बना के भी पूछ लेता है। और इसके फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बैठता है ना। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है ना। प्राइमरी होस्ट में एनिमल, है ना, प्राइमरी होस्ट में जो है ह्यूमन बीइंग कैसे है, सब कुछ, ठीक है। तो आप देखो जो इन्फेक्शन मलेरिया किसकी वजह से होता है, पहली बात जो मलेरिया होगा, मलेरिया किसकी वजह से होगा, मॉस्किटो की वजह से होगा। मतलब एक वर्ड आप यूज करते हैं वेक्टर, एक तो मैथ्स का वेक्टर होता है, लेकिन ये मैथ्स का वेक्टर नहीं है। वेक्टर का मतलब बायो के अंदर ट्रांसफरिंग एजेंट होता है, ठीक है। ट्रांसफरिंग एजेंट का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को या फिर किसी भी चीज़ को फैला रहा है या फिर उसे ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वेक्टर होता है वो। अब इसके अंदर क्या है, मलेरिया को जो फैला रहा है, मलेरिया को कौन फैला रहा है, मलेरियन पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ, पैरासाइट क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर रहे हैं या वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को फैला रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर मैथ्स वाला नहीं है, वेक्टर यहाँ पे ट्रांसफरिंग एजेंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। वेक्टर है यहाँ पे ट्रांसफरिंग एजेंट। अब उसके बाद क्या है, और देखो कि मलेरिया किसकी वजह से फैल रहा है, मॉस्किटो। वो भी कौन सा मॉस्किटो, मेल या फीमेल, तो फीमेल मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है। और फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या होता है फीमेल मॉस्किटो का नाम, एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है।
वाली बात समझ आई। अब देखो ऐसी क्या चीज़ है कि जैसे ही मच्छर काटता है, अगर कोई डिजीज वाला पर्सन है तो उसके अंदर क्या चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने बनाया ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स ही ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड मच्छर जो मॉस्किटो होता है उसकी बॉडी के अंदर रहता है और वो इंसान को इन्फेक्टेड कर देता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे चले। देखो इसके अंदर साइकिल के अंदर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट, जिसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है और जो कर रहा है कहीं ना कहीं होस्ट और गेस्ट होता है ना, तो गेस्ट बाहर से आने वाला और जिसकी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम होस्ट बोलेंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल है ना मलेरिया की, ये दो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चलती है। पहला ऑर्गेनिज्म तो होता है ह्यूमन बीइंग, सेकंड ऑर्गेनिज्म जो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, राइट। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसको बोलेंगे प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्वेश्चन बैठता है कि मलेरियन साइकिल के अंदर प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो आप क्या बताओगे? प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। और मलेरियन पैरासाइट के अंदर सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? तो सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये वाली बात समझ आए। अब देखो इसके अंदर और क्या चीजें हैं। देखो कोई पर्सन होगा, इमेजिन करो उसको डिजीज हो गया। अब ये डिजीज फैलती कैसे वो बताती हूँ। एक पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है मलेरिया से ऑलरेडी, वो बात कहेंगे कि वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ, वो मैं आपको सर्कल से, जैसे वो होती है ना साइकिल, जो सर्कल होता है वो सर्कल पे आगे घूमता है, तो वो आपको आंसर इससे ही पता चल जाएगा। अभी मैं ये बात बता रही हूँ कि एक पर्सन है जो डिजीज है, वो भी डिजीज कौन सी है, क्योंकि हम मलेरिया पढ़ रहे हैं तो मलेरिया, ठीक है, मलेरियल डिजीज है। ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, प्रोटोजोआन डिजीज होती है। पहली बात, मलेरिया कैसी डिजीज है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलने वाली डिजीज होती है जो कि प्रोटोजोआन होता है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड जो ह्यूमन बीइंग होगा उसकी बॉडी के ऊपर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आई, यानी कि अगर वो इंसान इन्फेक्टेड है कहीं ना कहीं उसके ब्लड के अंदर ही तो इन्फेक्शन हो रहा होगा, और जब मच्छर उसको काटने के लिए आया जो पहले से ही मलेरिया से डिजीज्ड है ना, तो जैसे ही उसके हाथ के ऊपर आया, हाथ के ऊपर आने के बाद क्या हुआ, उसने ब्लड सक करा। मॉस्किटो का काम क्या होता है? खून चूसना। तो खून के अंदर जो वो इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी डिजीज थी, डिजीज क्या? स्पोरोजोइट्स। मैंने बताया ना स्पोरोजोइट्स की वजह से मलेरिया होता है, और स्पोरोजोइट्स क्या एक तरीके से पैरासाइट्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करते हैं। जैसे ही वो जो मच्छर है वो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके हाथ के ऊपर आया, उसको खाने के लिए या पीने के लिए उसके किसको? उसके ब्लड को, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या गए? देखो हैंड है इसका इन्फेक्टेड पर्सन का, जो मॉस्किटो है उसने इसको काटा, काटने के बाद ब्लड से सक कर लिया, उसके मुंह में जो ब्लड आया उसने खून पी लिया। उस ब्लड के अंदर क्या था? जो मेल था, मेल जो था यानी कि ह्यूमन बीइंग, उसके स्पोरोजोइट्स थे, है ना, डिजीज वाले। अब क्या करेंगे? स्पोरोजोइट्स उस मच्छर के अंदर तो जा चुके हैं ना, तो अब क्या करेंगे ये स्पोरोजोइट्स? तो यहाँ से देखो ये क्या करेंगे स्पोरोजोइट्स, ये एरो जैसा लगा हुआ है, इसको ऐसे कर लेना। ये जैसे ही आप ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या करेंगे? रीच इन द लीवर, लीवर के अंदर जाएंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर तो है ही, ये कैसे बहुत ज़्यादा फैलता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डबल मलेरिया, है ना। अब जो स्पोरोजोइट्स हैं ये जाएंगे लीवर के ऊपर, उस इंसान के लीवर के ऊपर थ्रू ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट्स फैल चुके हैं। अब वो लीवर के ऊपर जाने के बाद सपोज लीवर ये है, लीवर के अंदर सपोज हमारे 100 आ सकते हैं, क्या? स्पोरोजोइट्स, किसके? मलेरिया के स्पोरोजोइट्स सपोज 100 आ सकते हैं, है ना। 100 आने के बाद क्या हुआ, ये एकदम से क्या करेंगे, इसमें जरूर 101 होते ही ये ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है कि इसके अंदर 100 ही आ सकते हैं, है ना। 101 होते ही फट जाएगा। फट के क्या होगा, ये देखो फटा हुआ दिखा रखा है, इधर से ये हड्डियां इसके अंदर, है ना। इन्होंने कहा रिप्रोडक्शन होगा। जैसे ये गए आगे जाएंगे ये आरबीसीज के ऊपर,
आरबीसी जो होती है, ब्लड की जो सेल्स होती है, वहाँ पे जाके, अब ये क्योंकि पैरासाइट है तो अपने नंबर को बढ़ाएंगे ना डिजीज करने के लिए, उसको डिजीज करने के लिए किसको, ह्यूमन बीइंग को और ज़्यादा फेस करे को प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पैरासाइट का तो काम यही है परेशान करना। तो सपोज 100 से 200 होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होता है, बहुत तेज होता है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, स्पोरोजोइट्स जैसे लीवर में आए, लीवर के बाद ये आरबीसीज के ऊपर इफेक्ट करता है जो ह्यूमन बीइंग की है ब्लड की, वहाँ पे ये कैसे अपने नंबर को बढ़ाएंगे, अपने नंबर को भी तो बढ़ाएंगे ना, ये जो अंदर के जो इसके स्पोरोजोइट्स सब प्लाज्मोडियम्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये आरबीसी से और कहाँ जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ते चले जाएंगे ना स्पोरोजोइट्स, तो ये कहाँ जाएंगे, ये और मतलब आरबीसी को खत्म कर देंगे, जो बची हुई आरबीसी है फिर उनके ऊपर जाके अटैक करेंगे, है ना। तो अब ये ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये पूरे ऐसे करके बाहर निकल गए, तो कहने का मतलब क्या है, पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये अपने नंबर को इंक्रीज करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे इंक्रीज हो सकता है, बाय 2 मेथड्स, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है पैरासाइट, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, कहाँ चल रहा है, ये बची हुई आरबीसी के अंदर। कुछ आरबीसी को तो इसने पहले इन्फेक्ट कर दिया, अब कुछ आरबीसी और भी तो बची होगी ना, मतलब बची खुची को भी इन्होंने बिल्कुल इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आरबीसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरासाइट जब आ जाते हैं और आरबीसी बिल्कुल पैरासिटिक हो जाती है, पैरासाइट इसके अंदर घुस जाता है, तो यहाँ पे एक सिम्टम क्रिएट होता है ह्यूमन बीइंग को इस कंडीशन में, हाई फीवर और चिल्स। हाई फीवर, बहुत तेज बुखार हो जाता है मलेरिया के दौरान, जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो यानी कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर कौन सी स्टेज चल रही होती है, वो ये वाली स्टेज चल रही होती है, ठीक है। आरबीसी को जब वो रप्चर बिल्कुल तोड़ चुका होता है, ठीक है। हाई फीवर और चिल्स, कपकपाहट, ठंड लगती है, कहते हैं ना जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो कांपना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा, तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, जब इसके ऊपर क्या है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है और आरबीसी जो बची हुई है उनको भी जाके ये पैरासाइट अटैक कर दे इसके ऊपर, स्पोरोजोइट्स आ जाए तो क्या होता है, हाई फीवर या फिर चिल्स वगैरह, कपकपाहट वगैरह हो जाती है। ये बात समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब यहाँ पे और ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है तो हम मलेरिया के 2 फॉर्म बताते हैं कि मलेरिया क्या है, डबल मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना वो कई सारी स्पीशीज के थ्रू फैल सकता है, मलेरिया फॉल्सिपैरम वाइवेक्स, है ना, ऐसे बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके थ्रू मलेरिया फैल जाता है। देखो अब ये यहाँ पर इसने सारी आरबीसी को रप्चर कर दिया, अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पे ये जो है सेल आरबीसी की, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके ये हमें एग दे देगा, एग स्पोरोजोइट्स, और अपना रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, और नंबर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल ऐसे बन जाएंगे इसके जो होंगे। अब यहाँ पे क्या है, आरबीसी के अभी तक तो एसेक्सुअल फेज के थ्रू ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा था, अब ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल स्टेज के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि ये गैमेट बने, गैमेट का आपको पता है गैमेट सेल्स ही होती है, ठीक है, तो गैमेट्स की सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट डेवलप हो जाएंगी आरबीसी के अंदर, कहने का मतलब है जैसे ही आरबीसी सारी रप्चर हो चुकी होंगी स्पोरोजोइट्स की वजह से, वैसे ही आरबीसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज के थ्रू गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे स्पोरोजोइट्स के, ठीक है, डिजीज वाले के, और ये किसके थ्रू हो रहा है, सेक्सुअल स्टेज के थ्रू हो रहा है आरबीसी के अंदर। ये बात समझ आई। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो फीमेल है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हाथ में हमें फीमेल मॉस्किटो दोबारा बाइट करेंगे तो स्पोरोजोइट, अब क्या होगा, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर की बॉडी के अंदर की बात चल रही है ना, गैमेटोफाइट का अभी तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात चल रही है। अब इस स्टेज में जैसे ही दोबारा मच्छर, जैसे कॉन्सिडेंट हो जाता है, मच्छर उसको काटने आएगा, तो अब वो ब्लड पिएगा, तो जो ये गैमेटोसाइट है उसकी बॉडी के अंदर बने हुए, जैसे ही वो ब्लड सक करेगा, तो क्योंकि उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ये पहले से
तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। यानी कि अब तक का जो इतना मैंने आपको बताया ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये तो हो रहा है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। और अब यहाँ से जैसे ही मलेरिया जो पैरासाइट है वो पहुँचेगा, दोबारा से सब करेगी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो वो ह्यूमन बीइंग को इंसेक्ट एक तरीके से बाइट करेगी। बाइट करने के बाद क्या होगा, एक तरीके से फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील। जैसे ही वो सब करेगा तो ब्लड मील एक तरीके से ले लेगा। लेने के बाद क्या होगा, अब उसको गैमेट तो मिल गए, स्पर्म भी मिल गया, ओवा भी मिल गया। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मॉस्किटो के गट में। गट क्या होती है, एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये प्रोसीजर किसके अंदर चल रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, क्योंकि मलेरिया तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से ही होगा। फिर अब इसमें क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगी, ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन चुके होंगे इसके कन्वर्जन के बाद, और जब बहुत सारे बन चुके होंगे फिर ये इन्फेक्ट कर देता है ह्यूमन बीइंग को, और ऐसे ये जो सब कुछ है ये फैलता चला जाता है। जब जो वो आएगा इन्फेक्टेड फिर से मॉस्किटो को फिर से ऐसे इन्फेक्ट कर देगा। देखो कहने की बात क्या है, मैंने आप क्या बताई, यहाँ देखना कि पहले एक ह्यूमन बीइंग है वो इन्फेक्टेड है, जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आया उसने स्पोरोजोइड उसकी बॉडी के अंदर मतलब जैसे सब करे, तो वो क्योंकि इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग था तो मॉस्किटो के अंदर क्या चला गया होगा, स्पोरोजोइड्स, है ना। फिर वो किसी और को काटेगा, स्पोरोजोइड उसके अंदर है तो वो और जगह फैला देगा, है ना। अब क्या है इसमें कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये जाएंगे स्पोरोजोइड लीवर को इन्फेक्ट करेंगे, फिर आरबीसी को, आरबीसी में से भी जो बची हुई आरबीसी होंगी उनको जाके करेगा, और जब यहाँ से आरबीसी टूट जाएंगी, आरबीसी के टूटने के बाद हाई फीवर और चिल्स कपकपाहट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ तक का एसेक्सुअल फेज हो रहा है और प्राइमरी कोस्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, आरबीसी के अंदर ही आरबीसी क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। सेक्सुअल फेज के अंदर क्या होगा, फीमेल और मेल गैमेट बन जाएंगे सेक्सुअल स्टेज के दौरान, और गैमेटोसाइट डेवलप हो जाएगी आरबीसी के अंदर। फिर दोबारा ह्यूमन बीइंग को जब काटने आएगा मॉस्किटो, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पोरोजोइड्स बन चुके हैं तो फीमेल मॉस्किटो के अंदर भी चला जाएगा, फिर वो दूसरों को काटेगी, है ना। तो ऐसे फैलता चला जाएगा। फैलता कैसे, फर्टिलाइजेशन होगा गट के अंदर मॉस्किटो के अंदर। अब ये मॉस्किटो की साइकिल चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। पहले उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर थे स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो के, जब वो इन्फेक्ट करेगी, अब तो वो भी इन्फेक्टेड है, फिर वो अपने मुंह में ले आते हैं, मुंह में जब काटेगी तो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि उसने स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड यानी कि स्टमक से अपने मुंह के अंदर स्पोरोजोइड्स ले लिए, और फिर फाइनली वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आई। आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 148 to 149 रीड आउट करना है, उससे पहले के 2 पेजेस भी आपको रीड आउट करना है, ठीक है। किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद नई वीडियोस देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।